अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। और आज बड़ी टॉप स्टोरीज हमारे पास मौजूद हैं। अमजद इकबाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट और एक अखबार के एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। राणा मोहम्मद अरशद साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। और कराची से जमात इस्लामी के नजीब अयूबी साहब और माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आगाज़ करते हैं कि आइनी बेंच या आइनी तरमीम, लगता है कि मामला फंस गया है। सूरत हाल ये है कि इस पर हम बात करेंगे कि ये कहते हैं कि हैं कवाकब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं कि क्या ये आइनी तरमीम जो इस वक्त तक लोग खुशफहमी में मुब्तला है कि उस रात पास होनी थी। एक स्कूल ऑफ थाट कहता है कि नहीं, ऐसा हरगज़ भी नहीं था। हुकूमत मजबूरी की हालत में भाग दौड़ तो कर रही थी, लेकिन जिनका एजेंडा था इसको पास करवाने का, ये दोनों पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी खौफजदा थी कि क्या किया जाए। फिर मौलाना फजल रहमान साहब को एंटर किया गया और फिर आपने देखा कि फिर आइनी तरमीम इल्तवा में चली गई। फिर आज तक वो मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं, सोमवार को फिर होगी। अब सूरत ये बेंच है क्या, और आइनी जो अदालत है वो कैसे बनेगी। सुप्रीम कोर्ट की जो आप कह सके दो सुप्रीम कोर्ट, एक आइनी सुप्रीम कोर्ट यानी जो आइनी मामला तय करेगा, दूसरा जो लोकल किस्म के केसेस हैं। लेकिन जो स्मार्ट गेम मूव हो रही है वो ये है कि आइनी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो वज़ीर आज़म की रिकमेंडेशन से सदर मुमक्किन करेंगे और फिर 3 जो उनके और मेंबर होंगे वो कमेटी करेगी। और कमेटी में वज़ीर कानून भी मौजूद होंगे, बार काउंसिल भी मौजूद होगी, फिर जजेस वही होंगे 3, फिर 7 बन जाएंगे और फिर ये है कि वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इससे आगे जो खौफनाक सूरत है वो ये है, आइनी अदालत के चीफ जस्टिस जो हैं वो दूसरी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे। यानी अगर एक दफ़ा कोई ऐसा आदमी जो मौजूदा या किसी और गवर्नमेंट का जिसको बड़ी तसल्ली हो कि 15 साल उसने रहना है और उसे गारंटी भी मिल गई हो, तो वो जो चीफ जस्टिस होगा वो समझ ले कि वो इख्तियार का घंटाकार होगा। दूसरा हम बात करेंगे कि इस वक्त कालदम तंजीम का जो बहुत बड़ा ये आप कह सकते हैं जिरगा हो रहा है, उसमें हुकूमत भी शामिल है और बाकी वाक़यात आप टीवी पर देख चुके हैं, उस पर ही हम बात करेंगे। और आगाज़ करते हैं अमजद इकबाल आपसे कि मुझे बताइए कि आइनी अदालत और आइनी तरमीम, ये मेरी माँ का ख्वाब था, वो सब वहाँ से शुरू करते हैं। कायद-ए-आज़म का ख्वाब हुआ कि कायद-ए-आज़म का ख्वाब, और बलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि ये कायद-ए-आज़म का ख्वाब था। ये इनको ख्वाब कब नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब आपका। देखिए, आपने जो इंट्रो और जो बयानिया दिया आपने स्टार्ट में आपने ओपनिंग की जिससे, तो उसमें एक ख़ास लाइन, एक ख़ास डायरेक्शन की तर्जमानी आपने की है। मैं माजरत के साथ ये बात करूँगा, ठीक है, मेरी राय है। लेकिन मेरी राय जो है वो मैं अपनी राय देता हूँ। हाँ। मेरी राय में सूरत हाल ये नहीं है। हाँ। मेरी राय में तो सूरत हाल ये है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर, एक लफ्ज़ के ऊपर इस वक्त बात अटकी हुई है। बाकी तमाम पार्टियाँ मुत्तफ़िक हो गई पूरे जो आइनी तरमीम है उसके ऊपर। आपने जो बात की आइनी अदालत की या आइनी बेंच की, असल में ये एक बेंच बनना है या अदालत बननी है, इसके ऊपर JUI का इख्तलाफ है। ये बात ठीक है आज के दिन तक। उसके ऊपर अभी कल बैठ जाएं, परसों बैठेंगे, फिर ये 17 को दोबारा होगी। और उसके साथ साथ एक झैली कमेटी भी बना दी गई है कि जी कि वो बैठ के, अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं आपको इकबाल शाहिद साहब, जो चूँकि आपने सारा वो सुना भी होगा, देखा भी है, उसमें PTI भी शामिल थी आज की मीटिंग में और उन्होंने अपना इनपुट्स भी दिया। और कोई किसी जगह पे कोई एक बंदा, जो ख्वाब की तो बात हम बाद में करते हैं ना, आप मुझे बताएं कि आइनी अदालत या आइनी बेंच, इसके लफ्ज़ को छोड़ दें, हम उसके तरीक़ाकार के ऊपर बाद में बात कर लेते। किसको इख्तलाफ है? पूरी जो इस वक्त पार्लियामेंट बैठी है, चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, किसी एक पार्टी ने इसके ऊपर इख्तलाफ नहीं किया। आइन साज असेंबली और होती है, नहीं, आइन साजी की बात और होती है, तरमीम की बात और होती है। तरमीम आइन में दिया गया, बुनियादी तरमीम हो रही है। नहीं, आइन में तरमीम, आप इससे पहले 25 तरमीम हो चुकी हैं, ये 26वीं तरमीम है, ये ज़हन में रखिएगा। और 25 तरमीम जो है वो आइन साज असम्बली ने नहीं की, वो असम्बली को इख्तियार है आइन के अंदर, आप 2/3 मेजॉरिटी से उसमें तरमीम कर सकते हैं, ये उसके तहत हो रही है। अब मामला ये है कि इसमें
इख्तलाफ कहाँ पे आता है? इख्तलाफ यहाँ पे आता है सिवाय इसके कि जो अब तक की सूरत, मैं एक सोर्स के हवाले से कहता हूँ कि कल फ़र्ज करें यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में एक फुल बेंच बैठा हुआ था, वो भी इसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। उसमें किसी जज को, वो बैठे हुए बेंच को, मेरी इतलात के मुताबिक सोच के मतलब किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था कि जी कि ये अलग बननी चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं नहीं बननी चाहिए? हाँ, ठीक है, अगर ज़रूरत है तो बननी चाहिए। देखिए, आप जब मिसालें अमेरिका और बरतानिया की देते हैं, हाँ, वहाँ प्रेसिडेंट जो है, ये दुरुस्त बात है कि वो वहाँ प्रेसिडेंट इंटरव्यू करता है और सेनेट वगैरह करती है, लेकिन क्या आपने उनका मयार और अपना मयार देखा? और यहाँ अभी तक जो आपने पुख्ता है, जिस किस्म के सब स्टैंडर्ड इंडक्शन हुई है, वो जो मुल्क का बेड़ा गर्क उन्होंने किया है, ये अब मेरा जज है तो फलाने का जज है, तो ये आप उनसे ममासलत करते हैं? सिर्फ यही नहीं कि अपॉइंटमेंट नहीं करनी है, क्या वो मयार है? मैं उसी की ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि हम कहते हैं जी कि अमेरिका में ये ऐसे है, पाकिस्तान में नहीं है। क्या अमेरिका में जज ऐसे भर्ती होते हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं? क्या अमेरिका में इसी तरह से पॉलिटिसाइज किया जाता है इदारों को जिस तरह से पाकिस्तान में किया जाता है? क्या अमेरिका में इतनी ही शख्सी आज़ादियाँ हैं बोलने की, अपने इदारों को रेडिक्यूल करने की, जितनी पाकिस्तान में हैं? ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोगों के अंदर खुद सेल्फ सेंसर जिसको कहते हैं है, उनको पता है कि हमने कहाँ तक जाना है। अच्छा, मैं यही इसी पे बात करूँ। फैसला जब होता है, हाँ, तो सजाए मौत का जो मुजरम है वो फांसी पर झूल जाता है, लेकिन जब बेतहाशा केसों में सारी दुनिया को पता है कि इस आदमी ने 62 कत्ल किए, ये 62 किए हैं, ये जी वो रावर अनवार है, ये जी फलाना के लाहौर में कितने लोग हैं, तो जब वो बड़ी मैं सॉरी मैं देखिए आपकी बात मैं समझ के आप कहने का, देखिए वे बड़ी अच्छी बात आपने मिसाल दी। ये बात ये है कि किसी ने 60 कत्ल किए हैं, किसी ने भाई साहब ले रहे थे, बात अब जारी रखेंगे। जी जी भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। बाजवा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। बड़ी मेहरबानी, अमजद इकबाल साहब बात कर रहे हैं, फिर मैं आपको लेता हूँ जी। अच्छा जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब आप बात करते हैं कि 62 कत्ल की, जब आप बात करते हैं 60 कत्ल की, जब आप मतलब कोई भी केसेस का जिक्र करते हैं, अदालतें फैसला करती हैं शवाहिद की बुनियाद पर और कानून के मुताबिक। क्या ऐसा हो सकता है कि अदालतें कहें कि कोई आपके पास सबूत है या नहीं है? तो इसमें फिक्रा है, पब्लिक पक्का फिक्रा है। यहाँ मैंने देखा, हाँ, ये 2-3 साल में इंटरम जो बेल है, हाँ, वो दूसरी दफा या कंफर्म होती है, डिसमिस होती है, लेकिन यहाँ साल इंटरम बेल हमारे जजों ने दी। तो ये सिस्टम की यही तो बात है ना, सिस्टम में बेहतरी आनी चाहिए ना, सिस्टम को बेहतर होना चाहिए। बाजा साहब जी सर, मुझे बताइए कि ये पाकिस्तान में इस वक्त वकला की तादाद कितनी है तकरीबन? वकला की तादाद जो है 2 लाख से ज्यादा है तकरीबन। तो ये जो काले कोट पहन के और सारा जो कानून की अमलदारी के लिए सारी अदालतों में जाते रहते हैं, जो आईनी अदालत और आईनी बेंच वो बना के छोड़ेंगे। और आपने देखा कि इस वक्त तो एक दूसरे को दाव लगाया जा रहा है, और ये भी है कि कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि सब मिले हुए हैं, यानी ये है जी बेंच बनना चाहिए, फिर अपॉइंटमेंट को जजों की जो आईनी अदालत की है वो करेंगे वज़ीर आज़म की एडवाइस से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और वो जो है वो कमेटी का सरबराह भी वो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की बाकायदा अपॉइंटमेंट करेगा। तो फिर एक ही जज भर्ती करना है ना आपने, ये क्या करेंगे आप? इकबाल साहब, मैं माफी चाहूंगा, पहले तो ये बात मुझे बता दें कि हमारा मुल्क का जो आईने पाकिस्तान है जो बना हुआ है, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? क्या उसके मुताबिक कोई इंतखाबात हुए थे? दूसरी बात, हमने देखना यह है कि ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये अंगूठा छाप हैं या वाकई पढ़े लिखे और आजाद और इंडिपेंडेंट हैं? ये मत भूलें, पार्लियामेंटेरियन के वकला सोए हुए हैं, वकला जाग रहे हैं, वकला जिंदा हैं। 2007 में यही सारे पार्लियामेंटेरियन एक डिक्टेटर से, मुशर्रफ से डरते हुए मुल्क छोड़ के सब भाग गए थे, सिर्फ वकला मैदान में थे 2007 में जब हमने तहरीक चलाई थी और रूल ऑफ लॉ की डिवाइड है, डिवाइड तो हो चुके हैं। हम नहीं है डिवाइड सर, हम कोई डिवाइड शिवाइड नहीं है। आपको साफ बता दें, काजी फैजी साहब भाग रहा है मुल्क से, उसको ना तो वो जजेस 12 जजेस ने कह दिया हमने आपके एशआईए में शामिल नहीं होना। आज मैंने भी एक लेटर लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को, इस शख्स ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये ना करें, मेरी बात सुने, आप नेशनल टीवी पर बैठे हैं, हमारा आपसे इस बात पर इख्तलाफ है। वकला जो हैं वो ज़ाहिर आम जो मीटिंग है उसमें ये बात करते हैं
इस वक्त नाउ ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए बताइए कि अब आबद ज़ुबैरी साहब ने जो रिट पटिशन दायर की है कि ये जो आइनी तरमीम हो रही है उस पर बेंच बन गया, और आपने देखा कि नईम अफ़गान और अपन खुद हैं वो चीफ जस्टिस साहब, और जो लाहौर के जस्टिस वहाँ गए हैं, अब मेरे पास नाम नहीं है, तो बेंच का खुद ही चीफ जस्टिस जी शहजाद गेबा नहीं और हैं। बहरहाल ये है कि अब वो जो बेंच बन गया, आप लोग पहले ही खुद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी पहले जब बेंच के पता लग जाता है तो आप प्रेडिक्शन करते रहते हैं। तो आइनी तरमीम को रोकने के लिए जो रिट पटिशन आबद ज़ुबैर ने की उसकी समाअत के लिए डेट मुकर्रर हो गई है। तो आप समझते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को फैसला ज़ाहिर कौन सा करेगी, या यही करेगी कि पार्लियामेंट बाख्तियार है? तो पहले पता है बेंच बन चुका और बेंच का फॉर्मेशन का भी पता जी जी देखिए काजी फैजी साहब पहले ये एक बात होल्ड कर चुका है कि आइन के मुतल्लिक कोई भी बात होगी तो उसका फुल कोर्ट होगा। इन्होंने जानबूझ के 3 जज को कराची भेज दिया है छुट्टियों में 15, 16, 17 के लिए। जी जी एक दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पहले इन्होंने 9 बजे से रात 12 बजे तक इन्हीं पार्लियामेंटेरियन को भेड़ बकरियों की तरह पार्लियामेंट हाउस में बंद किया हुआ था। तो खुद बैठे थे ना, ज़ीरे कानून को नहीं, मैं गुज़ारिश करता हूँ ज़ीरे कानून को यही कहा था कि इस वक्त ड्राफ्ट क्या है। मौलवी फजल रहमान का है जो स्पोक्स पर्सन वो कहते हैं हमें ड्राफ्ट तक नहीं मिल गया। इस तरह के अंगूठा छाप हम जो अंगूठा छाप जो पार्लियामेंट इनको नहीं मानते। अच्छा सुने ना, नहीं मानते। आप जरा जज्बात पर काबू रखे। मैं ये कहा हमें आपसे ना कानूनी राय लेनी है बाजा साहब। अब सूरत क्या आप समझते हैं कि ये आइनी तरमीम 25 से पहले हो जाएगी, या आप क्या समझते, कैसे रोकेंगे आप इसको, या डिले करवाने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे आप? सर आइनी तरमीम नहीं हो सकती। क्या किसी के बच्चे बीवी और उनको अगवा करके आप आइनी तरमीम करना चाहते हैं? कल मैं कोर्ट में बैठा था, रियाज फतेहाना की बीवी पेश हुई, उसने कहा मेरे बेटे को अगवा करके ले गए थे, फिर रात को छोड़ दिया, सुबह फिर 10 घंटे के बाद फिर अगवा करके ले गए, और मुझ पर भी बड़ा प्रेशर है, वो भी MP है पंजाब असम्बली की। और रियाज फतेहाना को जो मुल्क से बाहर है उसको बुलवाए, वरना हम आपके बेटे को कत्ल कर देंगे। इस तरह की तरमीम ला रहे हैं ये पार्लियामेंटेरियन। इनको समझ नहीं आ रही मुल्क का कानून के अंदर आपने आइन के अंदर तरमीम करनी है। भाई साहब जरा थोड़ा सा हमारे साथ रहिए। आपको मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया है कि ये आपके जज्बात के अलग हैं। हम जब कहीं बैठते हैं यूनाइटेड पर, हम जो आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल अहदेदार हैं उनके मुतल्लिक हमें एहतियात करनी चाहिए। आप अपना अमजद इकबाल साहब क्या कहते हैं, क्योंकि वकला का एक नहीं, अमजद इकबाल साहब पार्लियामेंटेरियन हैं या वकील हैं? नहीं, ये जना के एडिटर हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं जी। चलो मेहरबानी जी इनकी। हाँ जी जी मेहरबानी। जी जी ये बाजवा साहब की बात के ऊपर मैं देखिए बाजवा साहब, मैं इनके साथ अभी कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था। अच्छा। इनको याद नहीं है, और उस प्रोग्राम में ये मुझे कहते थे कि आप मुझे लिफाफी लगते हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल करने पे ये इस तरह के ये वकील है, बड़े सीनियर सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी रहे हैं। नहीं आप ये बताएं मैंने गलत कहा था? नहीं हाँ बिल्कुल गलत, बिल्कुल आपको गलत, मैंने आपको सवाल करने चाहिए, आपको नेगेटिव सवाल नहीं करने चाहिए। नहीं मैं नेगेटिव सवाल नहीं किया था, मैं आज भी उसी सवाल पे कायम हूँ। आज भी मुझे याद आ गया आपका प्रोग्राम, आपने कोठी के अंदर एक चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे मेरा नहीं है भाई चैनल, मरियम और नवाज साहब मेरा चैनल नहीं है। मैं तो एक प्रोग्राम के लिए वहां गया था, जिस तरह से अभी बैठे हुए कल को मुझे कहेंगे यहाँ बैठे हुए। लेकिन बात यह है कि जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दुरुस्त है, इख्तिलाफ राय दुरुस्त है, लेकिन बात सुननी चाहिए। लेकिन मामला यही है ना, इख्तिलाफ राय सुनने का हौसला नहीं है असल में ना हमारे अंदर इख्तिलाफ राय। अच्छा आप बताइए कि आईनी तरमीम जो आपका मौकफ क्या, आपका क्या मौकफ है कि आईनी तरमीम जिसमें सेनेट इस वक्त एब्सेंट है KPK की, फिर ये कभी 45-47 का मुकम्मल फैसला नहीं हुआ चाहिए। तो ये कि इतनी हैवी जो तरमीम करने के लिए कम से कम उसकी बॉर्डर लाइन तो देते, यहाँ तक बेशक कन्फर्म कर देते जो सिटिंग गवर्नमेंट है, कोई हर्ज नहीं। ये लूप और रह नहीं गया, बस ये सवाल है। नहीं है ना, उसमें होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो वो आपके सामने है जो सूरत हाल है, उसके ऊपर ना इलेक्शन कमीशन फैसला कर रहा है, और वो 2 खत भी लिखे, तीनों बल्कि असम्बलियों ने लिखे, कौमी असम्बली ने लिखे, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने, जिसके ऊपर फैसला करना है। अब मामला ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि जो बंदा मेरे हक में फैसला करता है या मेरी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करता है वो ठीक है,
जो बंदा मेरी ख्वाहिश के, अगर मैं ये कहूं कि जी कि यार आइन के मुताबिक फैसला करो, चाहे किसी के खिलाफ हमने डिबेट नहीं करनी। जी जी, मुक्सन ये है कि जो इस वक्त स्पीकर नेशनल असेंबली है, क्योंकि इस वक्त सूरत है कि पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई की और सुन्नी इत्तेहाद की कोई सीटें नहीं है, वो पार्टियां की नहीं गिनी जाती, और इस वक्त वो आज़ाद हैं सारे 80 लोग। अब ये है कि सुना ये है कि वो सीटें नहीं 80 नहीं 40 के तो नोटिफिकेशन हो चुके, 41 और 39 वो भी खत्म होगी, वो भी उन्होंने खत्म कर दी और लिस्ट ही खत्म कर दी है स्पीकर साहब ने, क्योंकि अभी वो चैलेंज हुई है। अब ये है कि ये जो लोग हैं, जैसे बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने तो धमकी भी लगा दी कि फजल रहमान साहब नहीं भी आते, और ये भी हो सकता है उनके साथ मिल के, ये भी हो सकता है कि धमकी और चाचा भतीजे की बात है, ठीक है, वो धमकी नहीं कहोगे कि मैं ऐसे कहूँगा, उसने कहा कोई और बेटा भतीजा। सही, वो जो लोग हैं अगर नोटिफिकेशन के तहत स्पीकर उनको सीटें सारी मिल जाती हैं, तो फिर इसका मतलब फिर अमेंडमेंट जो करेंगे वो आंसर क्वेश्चनेबल नहीं होगी। नहीं देखिए, क्वेश्चनेबल तो इस हवाले से होगी ना कि चूंकि अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आज़ाद है इस वक्त तक, तो आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर तो वो आज़ाद है। इस वक्त जो फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का नजरसानी केस जो आपको पता है 63A का था, उसके मुताबिक तो इस वक्त आज़ाद है। वो किस तरह वोट डालते हैं, वो किसकी नहीं भाई आज़ाद नहीं है, उसके ऊपर एक और नया रिव्यू वो भी आ चुका है। नहीं इस वक्त बाजा साहब, इस वक्त सूरत जो चलने जा रही है ना, मैं आपको वो खतरा बता रहा हूँ, स्पीकर नेशनल असेंबली या सादक साहब लास्ट दिन जिस दिन अमेंडमेंट आएगी, वो उन लोगों को बाकायदा अनाउंस करेंगे नोटिफिकेशन के तहत कि आप लोग आज़ाद हैं, वो करने के बाद में आप चैलेंज करते रहिएगा। जी जी, वही बात मैं यही कर रहा हूँ। इकबाल भाई कासम सूरी ने भी एक रूलिंग दी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया और इन लोगों ने माना था। चलो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा इनको, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। इकबाल साहब की तरफ बात सुन ले एक मिनट। यही असल में ना देखिए, मामला फिर वही बात आ जाती है कि या तो ख्वाहिशात की बात कर लें, नहीं अपना मौका ख्वाहिशात की बात कर ले, या फिर अगर जो इस वक्त चाहे उसको आप गलत कह लें, मतलब जैसे भुट्टो का फैसला था, अदालत का फैसला था ना, लेकिन उसको कितने साल बाद आके अभी जिस अदालत ने उसको किया कि नहीं जी वो फैसला दुरुस्त नहीं था, हो गया एक, लेकिन इतनी देर तक तो वो प्रवेल करता रहा ना। उसको आप 100 दफ़ा कहें, पीपल पार्टी कहती रही कि ये कत्ल हुआ है, ये फैसला ठीक नहीं है, और अब आके उसके ऊपर हुई। इसी तरह से जैसे अभी आपने फैसलों की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं 2 फैसले दिए थे एक ही केस के ऊपर, अभी ये जब बिंदयाल चीफ जस्टिस थे, क्या जिसके ऊपर टाइम बड़ा तेज से भागा जा रहा है, मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जी के दो फैसले हुए थे ना, तो ये जितनी देर तक दूसरा फैसला नहीं आता, पिछला फैसला उस वक्त तक होता है। तो इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने तो आपको शुरू में ये बात की थी कि इस वक्त इख्तलाफ राय अपनी जगह पे, सारी जगह सारे मामला इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इस वक्त आईनी तरमीम के ऊपर तो कोई जितने भी लोग हैं सिवाय एक नुक्ते के, जो आज की अब तक की खबर है कि एक नुक्ते के अलावा बाकी वो इत्तफाक रहा है उसके ऊपर। अब वो अगले 2 दिनों में 3 दिनों के अंदर हो जाता है उसके ऊपर, पीटीआई उसके ऊपर वोट नहीं करना चाहती, फर्ज करो वो अपने लोगों को रोक देगी, लेकिन अगर बाकी लोग मौजूद, अगर मौलाना फजल रहमान साहब उधर चले जाते हैं, उनके साथ हो जाता है कि जी कि ठीक, वो भी आखिर में ये भी एक नहीं, वो तो ये था, उन्होंने कहा जी हमें इसके ऊपर इख्तलाफ है, लेकिन कमेटी बन गई ना, मैं तो ये बात कर रहा हूं, तरमीम हो जाएगी, वो उनकी मिली भगत से होगी। किन की? मौलाना फजल रहमान को कह दिया जाएगा कि आप हमारा बाइकाट करें। कौन कह देगा? जिन्होंने कहना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात आप शुरू में बात कर रहे थे कि जी जो जिन लोगों ने कर, ये तो फिर आप ये 2006 में किसने कहा था कि ये मिसाक जमहूरियत करें, उसमें था आईनी तरमीम का मामला ना, उसके बाद ये चलता रहा ना। अच्छा, वो कह रहे हैं आगे चलते हैं, आगे ये बताइए कि इस वक्त सूरत ये है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। हाँ, बड़ा बड़ा तसल्ली से रिलैक्स हो के, ये जो है शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये ज़ाहिर है वालियान 23 है, लेकिन इसमें चीज़ें ये हैं कि एक मौक़िफ़ है कि इसमें कौन सी चीज़ें एजेंडे में शामिल हैं। हम वहाँ कश्मीर की बात इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये फोरम ही और है, और हो सकता है ये फिर कल को ये भी हम डिस्कस यहाँ कर रहे हों। इंडिया का ये वज़ीर ख़ारजा भी आ रहा है, इस तरह कुछ वेस्ट इंटरेस्ट है, इसराइल का भी हम नाम नहीं ले सकेंगे। एक्चुअल जो ये 9 मुल्कों की तंजीम है और नुमाइंदा गिन के 13-14 बनते हैं, इनका एक ही मैनिफेस्टो है कि हम लोकल तजारत लोकल करेंसी में करेंगे। तो वो तो ये ईरान भी मेंबर है, ईरान के साथ तो हम नहीं कर सक रहे। इसका बताइए, कोई फायदा बताइए ज़रा मुझे। कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान, सबसे पहले तो यही फायदा, चले आप खुद आपने कह दिया कि सबसे पहला तो फायदा यही है
कि आपके 12 मुल्कों के सरबराह हुकूमत आ रहे हैं। ऐसा नहीं, 12 मुल्कों के सरबराह नहीं आ रहे ना, वो ने कहा सरबराह ममलकत तो वज़ीर आज़म होता है, सरबराह हुकूमत और बात है, सरबराह ममलकत और बात है, दो चीजें, 4 आ रहे हैं, चलो 4 आ रहे हैं, बाकियों के नुमाइंदगी आएंगे, वफूद आएंगे, यहाँ पे आ रहे हैं इनके मुबालिक। ये आपका पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के ऊपर पिछले बड़े अरसे से ये बात थी, उसमें पिछला जो पीटीआई का दौरे हुकूमत था वो भी शामिल है कि पाकिस्तान सियासी तन्हाई का शिकार हो रहा है दुनिया के ऊपर। इन हालात में मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन हालात को आप देखते हुए आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे 12-13 मुल्कों के वफूद आते हैं, चले आप 4 मुल्कों कहते हैं, 4 मुल्कों उसमें चीन शामिल है, उसमें रूस शामिल है, ठीक है, ये बड़ी ताकतें जो खित्ते की हैं वो दोनों के वज़ीर आज़म यहाँ पे आ रहे हैं। अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका एक सियासी कद काट तो बनता है, नंबर 1। नंबर 2 बात आपने जो की कि इलाकाई तजारत की, इलाकाई तजारत और बार्टर की, तो बार्टर में अगर हम बार्टर करते हैं लोकल लेवल पे तो आपके ऊपर तो बहुत बड़ा लोड जो डॉलर का है वो खत्म हो जाता है। ये होना चाहिए, इसको प्रमोट होना चाहिए। खास अच्छी है, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन हम तो ईरान से तेल भी नहीं ले सकते पाबंदियों की वजह से। इन हालात में बाजो साहब, इन हालात में हर हुकूमत ये चाहती है कि मुल्क में अमन कायम रहे और ऐसे ऐसे इकदाम किए जाएँ ताकि मुखालिफ सियासी पार्टियों को मौका ना मिले कि वो किसी किस्म का मिस एडवेंचर करें। आप देख रहे हैं कि इस वक्त यानी पीटीआई के जो बानी हैं उनके मतलब मुख्तलिफ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं या फैलाई जा रही हैं कि उनकी सेहत को शदीद ख़तरात लाहक हैं। इन हालात में हुकूमत इस बात पर तो ध्यान नहीं देती कि उनके वकला की मुलाकात कराई जाए, उनकी फैमिली कराया जाए, पकड़ दकड़ जारी है, तो अनरेस्ट कौन पैदा कर रहा है? बस ज़ाहिर अगर उन्होंने कहा है जी कि कॉन्फ्रेंस तो ज़रूरी तो है, 15 तारीख को हम डी चौक में आ रहे हैं, और अगर डी चौक में वो नहीं भी आते तो ये उनकी एजेंसियां तो बताएंगी हमारे मेहमानों की कि जी पाकिस्तान में ये हालात ये थे। क्या हुकूमत के पास इतना विजन नहीं है कि इस चीज़ को कुछ ठंडा ही करती? इकबाल साहब, आप एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और माशाल्लाह आपका बड़ा तजर्बा है। एक बात ज़हन में रखिएगा, आज हमारी वकला की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। ये जो 15 को जो एहतजाज की कॉल है बिल्कुल जायज काबिल है। क्यों किसी के लीडर को आपने बंद किया हुआ, उसके मुलाकात भी ना होने दो, उसकी सेहत के बारे में पता ना चले और कुछ भी ना हो, तो फिर वो पार्टी क्या करेगी? यही कुछ करेगी ना। और ये भी पता है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी वही है। करवाने में हर्ज क्या है? मुझे इस सेंस की मुझे समझ नहीं लगी। ये जो साहब बैठे हैं यही बताएंगे ना हर्ज क्या है। हर्ज ये है कि वो जो अंदर बैठा शख्स है वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान और दुनिया आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसका ये लोग उसकी जूती बाजे बैंगन का मुकाबला तो कर नहीं सकते। जब उसका बैट आएगा तो ये क्या करेंगे? खुदा के लिए उसको लीडर मानो, हमारा आईने पाकिस्तान कहता है। लेकिन ये भी है ना कि मेहमान हमारे आ रहे हैं इस टाइम पर डी चौक में, जो ये वाकया अगर होता है तो ज़ाहिर हमारे लिए कोई इज्जत की बात तो नहीं है। इसको सर हमें मेहमानों की कोई गर्ज नहीं है, हमें मुल्क की गर्ज है। मुल्क है तो मेहमान आएंगे ना। ठीक है, ये लोग तो अपनी जेबों बनने पे लगे हुए हैं। IMF का फंड आ गया, फलां का फंड आ गया, फलां का फंड आ गया। बाजा साहब बहुत माफी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच बाजा साहब। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपका स्टांस लेते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। नजीब अयूबी साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयूबी साहब, आपने बहरहाल जो 14 दिन धरना दिया वो कौम को उसका फ़ायदा तो मिला है, चलो उतना नहीं, लेकिन चलो कहते हैं कुछ ना कुछ तो हुआ। हुकूमत ने सोचना शुरू कर दिया और आपने फिर दूसरा फेज़ 2 भी शुरू किया हुआ है। लेकिन इसमें आप बताइए कि जो मेजर यानी एक पाकिस्तान में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं वो है 26वीं आइनी तरमीम कि एक नया सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए और जिसकी अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस की सदर ममलकत माशाल्लाह दुनिया के सबसे विजनरी लीडर हमारे आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे। वो फिर नीचे कमेटी बनेगी, फिर वही सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी अपॉइंटमेंट करेगी। इस सिलसिले में बाकी तो लोग लगे हुए हैं, ज़ाहिर मुख्तलिफ पार्टियाँ अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं। जमात इस्लामी कहाँ है? देखिए, जमात इस्लामी का जो इस पूरे फ्रेम के अंदर जो असेंबली में हमारी नुमाइंदगी है वो जाहिर है आपको मालूम है कि कौमी असेंबली में हमारी नुमाइंदगी नहीं है और यही वो ड्रॉबैक है कि जिसके नतीजे में हमारी आवाज उतनी तवाना भी नहीं है। असेंबली की बात कर रहा हूँ। लेकिन असेंबली में जो लोग बैठे हैं, जमात इस्लामी ने एक बड़ा वाज़ेह उसूली मौक़िफ़ लिया है असेंबली से बाहर रहते हुए भी, और उस मौक़िफ़ को सराहा जा रहा है।
वो मौकफ ये है कि अब आप बिल्ली को ही अगर दूध की निगरानी पे मामूर कर देंगे तो कैसे मामला चलेगा। तो ये तो सारी सूरत हाल आपके सबके सामने है कि मुख्तलिफ इदारों को बनाने के बाद अपनी मर्जी से चलाने के लिए हमारा मौकफ जो है वो ये है कि इस किस्म के हथकंडे जो है वो इंतहाई नुकसानदेह हैं मुल्क के लिए। लिहाजा इन तमाम इदारों को अपने अपने दायरा कार में काम करना चाहिए जो उसका फ्रेमवर्क आइन ने तय किया है। अब आइन में तो इतने आइन ने तो ये भी तय किया हुआ है कि पाकिस्तान की जो भी ब्यूरोक्रेसी हो, फौज पाकिस्तान हो, उसमें कोई भी आदमी पाकिस्तान की स्टेट से जो सैलरी ले रहा है उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो जब उसका नोटिफिकेशन हो जाता है तो वो जिम्मेदार है कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ फैसले करे। यहाँ तो आपने देखा कि एक आदमी जब वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनता है अपनी ब्यूरोक्रेसी लेके आ जाती है, वो ब्यूरोक्रेसी ना मुल्की कानून का कोई एहतराम करती है, वो आर्डर करते हैं उसकी कानून इजाज़त दे या ना दे वो उसी की नौकरी करते हैं। तो क्या सारी जगह पर होना चाहिए ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो नजरिया ज़रूरत शुरू हुआ था उस नजरिया ज़रूरत ने पाकिस्तान को खुड्डे लाइन लगा दिया है और इस वक्त आइन की असल शक्ल बिगड़ चुकी है। अब अगर तो ये वाली तरमीम लेके आई जाती है और जबरदस्ती इसके लिए, हालांकि अब ऑर्डर हो चुका है, दूसरे का टर्न शुरू हो चुका है, ये एक्सटेंशन वाले मामलात और इस तरह की तमाम चीजें जो अदलिया मुकन्नना को अपने काबू में करने वाली है। किसका शुरू होने जा रहा है, किसका शुरू हो चुका है? दूसरे चीफ जस्टिस का। अभी तो नहीं उनका नोटिफिकेशन हुआ, नहीं रोका हुआ है ना, चीजें तो सामने आ रही हैं। कैसे आ रही है? अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है, अगर आईनी तरमीम हो जाती है उसमें ये भी है कि 3 जजेस का पैनल जाएगा, 3 जज में से वजीर आज़म पाकिस्तान जिसको चाहेंगे तीसरे नंबर पर भी कर सकते हैं जिस तरह। लेकिन जो आइन कहता है उसको छेड़े बगैर इस काम को। और दूसरी अहम तरीन बात कि एक तो यही चक्कर बड़ा मुसीबत में पड़ गया कि फॉर्म 47 जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है उसको ये जज साहब मोहतरम ने एक कानूनी शक्ल देने की कोशिश की अपने रिमार्क के अंदर। तो वो ऐसे काम अगर कर रहे हैं, वो तो कहते थे जब डब्बा खोल गया क्या 45 क्या 47, तो उनके फिक्र बड़ा नहीं, तो गलत है ना। यही बात तो उनकी जानिबदारी साबित कर रही है और उन्होंने ये बयान दे के अपने आप को जाहिर किया है कि आप जैसे मेरे सरकार चाहेगी वैसे मैं फैसले सुनाऊंगा। तो ये मामला जो है ना पाकिस्तान के कानून के साथ भी और मुल्क की बहसियत मजमूई हमारे साथ रहेगा। होल्ड ऑन साहब, अब आते हैं हम जो कालादम तंजीम का जो बहुत बड़ा झिरगा, ग्रैंड झिरगा कहते हैं, और वो फ़ज़ाई मंजर भी लोगों ने देखा। 7-8 लाख लोगों का वो भी खबर आई है। लेकिन हुकूमत ने बहरहाल वाइजली अपनी अना को साइड पर रख के वो फ़ौरन अली अमीन गंडापुर के पास गए। ये लोगों ने बड़ा अजीब मंजर देखा और आज वहाँ गवर्नर साहब भी हैं, वज़ीर आला भी हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। ये बताइए कि एक्चुअल आप तो बड़े बाखबर हैं, उनके मुतालबात क्या होंगे? जाके तंजीम ही कालादम है, हम उन्होंने कहा कि हम बात ही नहीं करते, अबदाश्त ही करते नहीं। वो खाली तो उसमें कालादम तंजीम का जरगा नहीं है, वो उसको आप ये देखिए कि वहाँ पे तमाम ग्रैंड जरगा, उसमें तमाम जो सियासी और गैर सियासी कह सकते हैं आप उनको कि जी के वो तंजीमें उसमें शामिल हैं ताकि सारे हैं उसमें ना, सारे लोग बैठे हुए हैं। अभी जो वहाँ पे हुआ जरगा पहले अली अमीन गंडापुर ने जिसकी मेज़बानी की, वहाँ पे भी सारे लोग मौजूद थे, गवर्नर भी वहाँ पे मौजूद थे, उसमें एक वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे और बाकी तमाम जो लोग वहाँ पे नुमाइंदे तमाम सियासी जमातों के मौजूद थे। ये बात अच्छी बात है कि डायलॉग होने चाहिए। उनको देखिए, हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि जी अमन हो। उनको कालादम करके जल्दबाजी नहीं की गई। किन की बात आप कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि उनको कालादम क्यों किया गया, इस पे भी तो सोचिए ना। हम ये फौरन ये कहते हैं कि जी कि इनको कालादम क्यों किया गया। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, देखिए अगर सियासी जमात है तो सियासी जमात को सियासी जमात ही रहना चाहिए। लेकिन जब आप दरमियान में बैठे हुए जी सबसे ज्यादा विजुअल उनको दिखा रहे हैं, बैठे हुए अपनी तंजीम को कालादम करार दे दिया, ठीक है, लेकिन भाई उनसे बात क्यों कर रहे हैं? किन से? वो तो हर एक से होती है। अभी देखिए ना, बात यह है कि ये तो बात उनसे तालिबान से भी बात करने को बात जी जल्दबाजी की गई कि किस तरह की? भाई पहले तो पीपल पार्टी का भी आपने एक दफ़ा उसकी आपने जमात ख़त्म कर दी थी। वली खां का बयान अभी मौजूद है कि ये जो जल्दबाजी आप लोग करते हैं, फिर उनसे बात भी करते हैं। हमने टीटी से भी बातें की एक ज़माने में,
देखिए बात ये है इकबाल शाहिद साहब, जल्दबाजी की बात नहीं है। अब आपकी बात चले, मैं मान लेता हूँ इस बात को कि जी थोड़ा सा टाइम देते उसको करते, लेकिन जो वो कर रहे थे, जो वो कर रहे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए अब कुछ थोड़ी सी कमी उसमें नरमी आई है कि वो भी शायद इस वजह से कि चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, वो क्या वो कानून के मुताबिक सारा कुछ कर रहे हैं। फजलुर रहमान उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि बड़े बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं उस जमाने में। किसमें? फजलुर रहमान उस जरगे में थे, उनके नुमाइंदे थे, वहाँ पे मौजूद थे। जो अली मीन गंडापुर के पास हुआ, उसमें JUI का बंदा भी मौजूद था, बाकी सारी जमातें, खैबर पख्तूनख्वा की सारी जमातें मौजूद थी। अब उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर उसके ऊपर मुज़ाकरात करें। अब अली मीन गंडापुर उसके ऊपर उनसे भी मुज़ाकरात कर रहे हैं और बाकी लोगों से भी कर रहे हैं। हमें सबसे पहले इसमें दो चीजें चीज़ें इसमें थोड़ी सी आप अलग अलग कर लें। एक तो वहाँ की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको, जो मजहबी फोर्सेस हैं उनको, और एक वो है जो टेररिस्ट तंजीमें हैं उनको। आप इसमें कोई टेररिस्ट उस तरह की तंजीम शामिल नहीं है। ये जो इनका जो मामला जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, इनका मामला ये था कि ये एक प्रोपेगेंडा उस तरह का हो रहा था कि ये उसमें शामिल है। जी यूबी साहब, जब हमने वोट लेना होता है तो इसी कारदम तंजीम के बंदों से वोट दे के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, सदर बन जाते हैं, चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं, और फिर जब ये सिलसिला होता है तो फिर हम उनको कारदम करार दे के फौरी तौर पर वफाकी को मना किया ना, तो उसके बाद फिर उनके साथ भी बैठ जाते हैं। ये इस पर ज़रा रोशनी डाली। देखिए, इस पे तो रोशनी डालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारी तारीख है, इस पे तो बहुत ज्यादा रोशनी डली हुई है। अब जहां तक ये बात है कि ये कौमी जरगा इस पे बुलाया गया है, मैं तो समझता हूं कि इस हवाले से ये एक पेशरफ्त है, मस्बत पेशरफ्त है कि चूंकि एक वाकया हो चुका और उसके पस मंजर में गुज़िश्ता कई सालों की एक तहरीक है जो पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारा जा रहा है, तो अगर जरगे के नतीजे में जो नारे लगाए गए हैं वहां पर उससे पहले, और जो झंडों की वहां पर नुमाइश की गई है पड़ोसी मुल्क के, अगर ये किसी रंग देने की कोशिश की जा रही है इसको खास, तो इस जरगे के नतीजे में हो सकता है कि कोई अच्छा रास्ता निकले। मैं सिर्फ इस एंगल से इसको ऐसा एकदम समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया जाए और उनसे बात की जाए। लेकिन इस बात की मजम्मत भी करता हूं कि ये जो पड़ोसी मुल्क के झंडों की नुमाइश की जा रही है, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन में रहते हुए यहाँ पर आप यहाँ से कारोबार करते हैं, यहाँ से मामलात करते हैं, अपने रोजी रोजगार कमा रहे हैं, और उसी पाकिस्तान के खिलाफ आप इस किस्म की बात करते हैं, तो इस हिस्से की तो मैं मजम्मत करता हूँ। लेकिन इसको लगाम देने के लिए अगर कोई जरगा बुलाया जा रहा है और जो अमवात हुई है, तो इनका एक कबायली निजाम है, उस निजाम को सियासी निजाम से अलग रख के देखिए, तो मेरा ख्याल है कि इसमें वो अमायदीन अपना किरदार अदा कर सकते हैं, सियासी जमातें अपना किरदार अदा कर सकती हैं, तो उन्हें किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अमजद साहब से मैं सवाल कर रहा हूँ। अमजद साहब, बात यह है, ऐसा ही जरगा BLA ने तो आपने देखा कि बाकायदा तस्लीम किया है कि जो चाइनीज डेलीगेशन पर अटैक हुआ है उन्होंने जिम्मेदारी कबूल। इसके अलावा ऐसा जरगा बलूचिस्तान में भी होना चाहिए। देखिए, बलूचिस्तान में तो होते रहे हैं मुज़ाकरात। अभी पिछले दिनों जिन्होंने सरेंडर किया उनको कौमी दायरे में शामिल किया गया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी पिछले, बल्कि 2 माह के अंदर मेरा ख्याल 3 ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं। ये तो चल रहा है सिलसिला कि जो आ जाएं हम उनके साथ बैठ के ये बातचीत करते हैं, लेकिन जो इस वक्त जो बाकायदा तौर पर आपके साथ हालत जंग में है उनके साथ क्या क्या जरगा आप करेंगे? पहली बात है। दूसरी बात जो कि आपने बात की, एक सवाल किया था कि उन लोगों के वोट लेकर ये जिनकी तरफ आपका इशारा है ना, दावड़ साहब और दूसरे, उनका ताल्लुक उस तंजीम से नहीं है, वो उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं जीते हुए। उनकी आपको पता, जिस जमात के ऊपर या जिस तंजीम के ऊपर पाबंदी लग जाए उसकी असम्बली की रुकनीत भी ख़त्म हो जाती है। वो अभी तक रुकन है, वो उन्होंने अपनी जमात अलग से बनाकर उसके ऊपर वो इलेक्शन लड़े हुए हैं। अच्छा, बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया, बलूचिस्तान नुमाइंदे तो उसी के हैं ना, किसके हैं? नहीं, वो अलग हो चुके, उन्होंने अपनी जमात बना के इलेक्शन लड़ा था और वो उसी के ऊपर इस वक्त मेंबर है कौमी असम्बली के। तो बात यह है कि जिस जरगे की आप बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, दावत उनको दी गई, बार बार दी गई, जिस तरह से अभी आपने यूबी साहब ने कहा भी कि ये कहना चाहिए कि आए आप कौमी दायरे में शामिल हों, लेकिन अगर कोई गन आपकी तरफ उठा के आपकी तरफ नजदीक आए इस नजरिए से कि शायद हम कोई वार करेंगे। तो आखिरी सवाल हमारे पास रह गया, एक मौजू करते हैं हम। इन लोगों से तो एंगेज करते हैं,
अयूबी साहब कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है करना पड़ता है। और आपने देखा कि एक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने तो कैसी ज़्यादती की थी कि उनके 2200 बंदे ऐसे छोड़ दिए थे। हम इन लोगों के सताए हुए भी हैं, और पाकिस्तान में कैजुअलिटी भी होती हैं, शहादतें होती हैं, फिर उनके साथ बात भी करते हैं। लेकिन अपने मुल्क के जो कौमी धारे में लोग हैं, जब हम कहते हैं वो कौमी धारे में नहीं है, वो कौमी धारे में नहीं, जो कौमी धारे में हैं, इस तरह मुतज़ाद खबरें तशवीशनाक जो फैलाई जा रही हैं वो ये है कि डयाला जेल में काफ़ी दिनों से जो बानी PTI के जो सेल में जो है उनकी बत्ती बंद कर दी गई है। जो जो भी उनकी पार्टी के लोग कहते हैं, उनके वकला को मिलने की इजाज़त नहीं है, उनकी बहनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इन हालात में हालात को क्या हम संवारना नहीं चाहते कि शंघाई तंजीम जो इस वक्त हम वहाँ कर रहे हैं तो क्या कंफर्टेबल होता तो क्या अच्छा होता, या इसी तरह जो हुकूमती वज़रा है वो सख्त बयान देते हैं। किसी की तरफ से मैंने नहीं सुना कि हम हाँ उनको सामने पेश करते हैं किसी अदालत में, या कोई वकील बताएं को ठीक ठाक हैं। क्यों लोगों को आप मिसगाइड करते हैं? देखिए जी, एक बात भाई, इसमें बात यह है कि हमें जो है ना, ये कौमी धारे से निकालने वाले भी तो हम ही है ना। यानी जो मुक्तदरा कुव्वतें हैं वही कौमी धारे में ठेकेदार हैं शामिल करने के और कौमी धारे से बाहर निकालने के। तो ये बात समझ में नहीं आती कि जब आपकी जरूरत होती है तो आप कौमी धारे में ले आते हैं, और जब आपका मिजाज जो है वो बरहम होता है तो आप कौमी धारे से बाहर कर देते हैं। इस तरह नहीं चलेगा। मुफ्ती साहब की मिसाल है, वो पहाड़ों पे चले गए, उसके बाद आपने बुला के उन्हें वजीर आला बना दिया, उसके बाद उनका मर्डर करवा दिया। यही मामला दूसरे लोगों के साथ पहाड़ों से उतार के किया। यही मामला GM सैयद साहब का सिंध के अंदर किया। तो कितने लोगों को आप अलहदगी पसंद बनाते हैं और उसके बाद कौम परस्ती का लेबल लगा देते हैं। इसमें गलती इनकी भी होती है कि ये मुख्तलिफ इदारों की एजेंसीज की जो पाकिस्तान से बाहर है उनके अलहकार भी बन जाते हैं। लेकिन अगेन इन सारी चीजों के बावजूद इनको कौमी धारे में रखने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। जो महरूमियां हैं, मैं ये कहता हूँ वो तो आपने बड़ा मुफस्सिल बात बता दी है। अब ये कौमी धारे में जो PTI है, जिसकी अदालतों से भी कोई फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो चीफ इलेक्शन कमीशन मानता ही नहीं है। वो बार बार वजाहतें तलब करता है और उसने बाकायदा कहा कि भाई तो गैर आइनी फैसले को मैं मानने का पाबंद ही नहीं हूँ। बार बार वजाहतें। इन आदमी इन लोगों को कौमी धारे में कोई कभी नहीं लाना कि ये अनरेस्ट रहेगी। चाहिए इनको लाना चाहिए, सबको लाना चाहिए। सब मुहिब्बे वतन है। मैं पर्टिकुलर इस केस की बात कर रहा हूं। देखिए, अदालत से कोई फैसला नहीं होता, फैसला होता है टेलीफोन एडवाइस के ऊपर। ये मैं इस पे आप तौहीन अदालत मेरी लगाते हैं ना, लगा दीजिए। अदालत कोई फैसले नहीं कर रही है, ये टेलीफोन एडवाइस फैसले कर रहे होते हैं। अदालत सिर्फ उसको मुश्तहर करने का काम कर रही है। ठीक है जी। तो ये दूरियां पैदा कर रही है। अमजद इकबाल साहब से पूछिए, अमजद साहब जो वो कह रहे हैं ये वाकई ऐसा होता रहा है। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। इसमें बड़ी पीछे लंबी तारीख है, पीछे आप जाएंगे ना, इस तरह जिस तरफ इशारा है ना यूबी साहब का, वो होते रहे हैं। जी किसका नाम ले? मेरा मतलब पीछे जो इतनी जरूरत तो किया जस्टिस मुनीर से ले लें, आप शुरू कर लेना, वहां से शुरू हो जाए। का नाम भूल गए आप? क्या चीज? जस्टिस क्यूम का नाम भूल गए? मैं कह रहा हूँ कि वहां से शुरू करें। वो बाद में थे जस्टिस क्यूम का नाम ले लें, उसके बाद आप जस्टिस नसीम हसन शाह का नाम ले लें, उसके बाद आप क्वेश्चन 1 मिनट का है। वो मुझे बता रहा है कि टाइम बड़ा कम है। आप मुझे बताइए, हम सबको कौमी धारे में ला रहे हैं। हाँ। क्या इस हुकूमत में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या इख्तियारत इनको नहीं को दे रहा कि ये PTI को कौमी धारे? PTI कौमी धारे में कौमी असम्बली के अंदर बैठी हुई है, सेनेट के अंदर बैठी हुई है, जल्द से जुलूस कर रही है। कौमी धारे में अल्लाह ने क्या होता है? मेरी बात क्यों नहीं बैठी? लिस्ट ही नहीं है, बैठी हुई। क्या हो गया? लोग उनके बैठे हुए, बाखबर साफी है। स्पीकर ने वो लिस्ट खत्म कर दी है। अच्छा चलो, लोग बैठे हुए उनके कौमी असम्बली के तो कौमी धारे में कैसे आप कहते हैं लाना? क्या हो गया आपको? क्या लाना, क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ PTI की नुमाइंदगी नेशनल असेंबली में नहीं है, पढ़ लें जाके। लोग बैठे हुए हैं ना उनके, फिर लोग कैसे? कह रहा हूँ कि जो उनके वो आजाद बैठे हुए, उनके लोग कैसे हुए? ये तो आप कह रहे हैं कि बड़ी मेहरबानी है आपकी, वो नहीं मान रहे। वो ये कह रहे हैं कि PTI से नेशनल असेंबली में नहीं है। कौमी धारे में आना, कौमी असम्बली जो कौमी, अभी जमात इस्लामी का कोई बंदा नहीं है कौमी असम्बली के अंदर, तो ये कौमी धारे में नहीं है। वो तो खुद कह रहे हैं कि कौमी असम्बली में नहीं। अल्लाह का बंदे, देखें बात यह है कि आप जो बात चल रहा है वो नहीं कह रहा। नहीं, देखें मेरी बात, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे। सूरत हाल यही है कि हैं कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ जो हो रहा है
उसके मुताबिक तो यही है कि जो हो रहा है कौम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है और कौम देख भी रही है। ये समझ लें कि अवाम बेबस है, बेरोज़गार है, महंगाई के सताए हुए हैं, होप जिसको उम्मीद कहते हैं वो भी उस तरह की नहीं है। मुल्क से नौजवान तबका इस मुल्क से मायूस होकर बाहर भाग रहा है। इस पर किसने सोचना है? अब जो कोई तलख बातें करें तो कहते हैं तलख बातें करते हैं, तो इसका इलाज भी दरियाफ्त करना चाहिए आखिर कब तक। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।